से चुनाव लड़ेंगे। मैं और मेरी पार्टी एनडीए गठबंधन को मजबूती देने के लिए बिहार की 243 सीटों पे एनडीए के प्रत्याशी को जीत दिलाने के लिए चिराग पासवान हर सीट पर चिराग पासवान बनकर चुनाव लड़ने का काम करेंगे। रश्मि श्रीवास्तव आपके साथ। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने अकेले 243 विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या चिराग पासवान एनडीए से अलग होकर चुनाव लड़ेंगे, और अगर ऐसा होगा तो एनडीए को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। आपको याद होगा कि 2020 के विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान के आने से नीतीश कुमार को, जेडीयू को इसका भारी नुकसान उठाना पड़ा था। ऐसे में आखिर अब एनडीए की क्या स्ट्रैटेजी है और आखिर किस तहत इस 2025 विधानसभा चुनाव में चुनाव लड़ने की तैयारी एनडीए की तरफ से की जा रही है। एक तरफ जहां एकजुटता की बात कही जा रही है, नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ने की घोषणा पहले ही बीजेपी आलाकमान की तरफ से किया जा चुका है, लेकिन अब चिराग पासवान को लेकर चर्चा ये हो रही है कि वे मुख्यमंत्री बन सकते हैं, उप मुख्यमंत्री बन सकते हैं, और अब तो खुद चिराग पासवान ने भी 243 विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ने का दावा ठोक दिया है। ऐसे में क्या इस बीच चिराग पासवान अकेले चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, और यही वजह है कि इस वक्त बिहार की राजनीति में चिराग पासवान को लेकर एक नया विवाद शुरू हो गया है, और चिराग पासवान पक्ष और विपक्ष के तरफ से उन्हें लेकर कई बयान भी सामने आ रहे हैं। ऐसे में आपको बताएं कि चिराग पासवान ने आम जनता, आम लोगों को लेकर ये कहा है कि जनता जहां से चाहेगी हम उस सीट से चुनाव लड़ेंगे, यानी कि जनता के ऊपर चिराग पासवान ने ये सब कुछ छोड़ दिया है, और उन्होंने बताया है कि मेरा गठबंधन किसी के साथ नहीं बल्कि बिहार की जनता के साथ है। ऐसे में जनता जहां से चाहे मैं वहां से चुनाव लड़ूंगा। आपको बताएं कि बीते दिन ही चिराग पासवान ने आरा से चुनावी शंखनाद भरा है, और मंच से कई बड़ी घोषणाएं चिराग पासवान की तरफ से की गई है। खासकर बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को लेकर चिराग पासवान लगातार ये दावा करते रहे हैं कि वे बिहार में रहकर, बिहारियों के बीच रहकर बिहार के लिए काम करना चाहते हैं, युवाओं के लिए काम करना चाहते हैं, और यही वजह है कि अब चिराग पासवान को लेकर कई तरह के सवाल उठने लगे हैं। खासकर जो घोषणा चिराग पासवान की तरफ से की गई है अकेले 243 विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ने की, इसके बाद से अब बिहार की राजनीति और भी ज्यादा गर्मा गई है। साल 2020 के विधानसभा चुनाव से पहले गढ़े गए अपने एक पुराने नारे को याद करते हुए चिराग पासवान ने कहा कि मैं बिहार में विधानसभा चुनाव लड़ूंगा, मैं बिहार और उसके लोगों के लिए चुनाव लड़ूंगा, मैं रामविलास पासवान का बेटा हूं, मैं अपने पिता के सपने को साकार करूंगा और राज्य को बदलने के उद्देश्य से बिहार प्रथम, बिहारी पहले के लिए काम करूंगा। उस समय वो अपने पिता के द्वारा स्थापित लोक जनशक्ति पार्टी का नेतृत्व कर रहे थे, और बाद में पार्टी के विभाजित के बाद निर्वाचन आयोग ने उनके और उनके चाचा पशुपति पारस के नेतृत्व वाली पार्टी के गुटों को नए नाम और प्रतीक आवंटित किए। ऐसे में चिराग पासवान ने कहा है कि आगामी विधानसभा चुनाव में मुझे राज्य की किस सीट से चुनाव लड़ना चाहिए यह बिहार के लोगों को तय करना है। जब भी मैं कोई राजनीतिक फैसला लेता हूं तो राज्य और उसके लोगों के हित में लेता हूं, और ऐसे में माना जा रहा है कि 2020 के विधानसभा चुनाव में पासवान की बगावत के कारण सीएम नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को कई सीट पर हार का सामना करना पड़ा था। जेडीयू अभी भाजपा की सहयोगी पार्टी है, और उन्होंने ये भी स्पष्ट कर दिया है कि अनारक्षित निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने की उनकी योजना को मुख्यमंत्री पद की दौड़ या महत्वाकांक्षा से जोड़कर नहीं देखना चाहिए। चिराग ने कहा कि मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मेरे चुनाव लड़ने से मेरी पार्टी का स्ट्राइक रेट बेहतर होगा, जिससे राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को मदद मिलेगी और राष्ट्रीय
स्तर पर मेरे पार्टी को एक अलग पहचान भी मिलेगी। ऐसे में देखिए चिराग पासवान का साफ तौर से कहना है कि मेरे चुनाव लड़ने से एनडीए को इसका फायदा होगा। लेकिन अगर हम 2020 के चुनाव की बात करें तो उस वक्त जेडीयू को नुकसान उठाना पड़ा था। ऐसे में आखिर चिराग पासवान किस तरह से ये दावा कर रहे हैं ये खुद चिराग पासवान ही बता सकते हैं। लेकिन इस बीच देखिए अकेले चुनाव लड़ने की जो घोषणा चिराग पासवान की तरफ से की गई है उसके बाद से अब कई सवाल उठने लगे हैं। कहा तो ये भी जा रहा है कि क्या एनडीए में टूट हो गई है और क्या वाकई में एनडीए से अलग होकर चिराग पासवान अकेले चुनावी मैदान में उतरेंगे और 243 विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ेंगे। इस खबर में अभी के लिए बस इतना ही। न्यूज़ फॉर नेशन पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।